remember that old river bank where we'd sit and let the world fade. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेवनली साइड्स बाय इफ़त। आज बड़े दिन के बाद मैंने बोला है ज़िंदगी ना छोटी छोटी खुशियों, प्यार और शुक्र से खूबसूरत बनती है और हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद, नया मौका और कुछ यादगार लम्हे लेकर आता है। आज का दिन भी कुछ सिंपल सी रूटीन, कुछ काम आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ अपने जो मेरी फ्रेंड हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह हज करके आई हैं और हम गए थे उनके घर, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और उस टाइम को आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि यही छोटे छोटी चीज़ें, यही छोटी छोटी मसरूफियात, कभी घर की कभी बाहर की, इन्हीं के अंदर असल खुशी और सेटिस्फेक्शन छुपी होती है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और रात में हम ये 2 दिन पहले की बात है, हम गए थे रात में उनके पास उनको मुबारकबाद देने। कुछ उनके हमने एक्सपीरियंसेस सुने, कुछ हमने अपने उम्रे के एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर किए और गपशप की और बहुत देर तक, मतलब क्योंकि वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड की उनके हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप है, मेरी इनके साथ है और बच्चों की भी आपस में है, तो इसलिए अच्छी कंपनी थी। बहुत हमने बहुत सारा टाइम गुजारा एक दूसरे के साथ और फिर हम रात काफ़ी लेट घर वापस आए थे। फिर नेक्स्ट मैंने शुरू किया था अगले दिन से व्लॉग। तबरुक जो उन्होंने हमें दिया था हज का, वो मैंने लाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। बच्चों को ज़रा क्यूरोसिटी होती है ना, उन्होंने खोल के देखा था, तो बाकी ये कि फिर उन्होंने वापस रख दिया तो मैंने अब सुबह इसको चीज़ों को समेटना था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और यही यादें होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका ये एक्सपीरियंस रहा और बहुत आसानियाँ अल्लाह ताला ने उनको दी हज के दौरान भी। तो बाकी वही तहाइफ थे, आबे ज़मज़म, खजूरें, जाए नमाज थी, तस्बीह है, देन परफ्यूम है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये ना यादें होती हैं और एक रिस्पेक्ट होती है कि उन्होंने वहाँ जाके हमें याद रखा, उनको याद था और वापस आके भी, और हमें भी उनसे मिलना बड़ा अच्छा लगा। तो अब इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी मेरा रूटीन का जो काम वाम मैं कर रही थी। खजूरें जो है वो मैंने जार में डाल के ना, कैंडी जार में, वो डाइनिंग टेबल पे मैं रखने लगी हूँ क्योंकि आते जाते चलो अच्छा है बच्चे खा लेते हैं अजवा खजूर। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग भी इतनी लेके आए थे कि अभी तक बच्चे खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि खजूर ना कभी ख़त्म नहीं हुई मेरे घर से। मेरी बहन है वो भेज देती है कहीं ना कहीं से ना, हमारे घर में अजवा आ ही जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा है कि अजवा खजूर आपके बच्चे खाएं। और मैं भी बीच में से 1 आध 2 दाने खा लेती हूँ, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। लेकिन अजवा से ज़्यादा आई लव मबरूम, मैं अपने लिए मबरूम लेके आई थी बहुत सारी। तो खैर कैंडीज़ भी थी, वो भी मैंने इसी जार में डाल ली कि बच्चे अगर चाहेंगे तो वो खा लेंगे। वैसे हमारे घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा है नहीं कैंडी लवर तो खैर ये भी मैंने यहीं पे रख दी थी। और उसके बाद जी मेरे शुरू हो गए रूटीन के काम। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पौधे जो है ना मेरे, उनको मैंने जो स्पेशली मनी प्लांट्स मैंने पानी के अंदर लगाई हुई हैं। पानी हो जाता है गर्म, आप देखिएगा पानी का टेम्परेचर चेक करें, अगर तो पानी गर्म लगे ना आपको तो आपने फ़ौरन चेंज कर देना है। अगर आपके एसी वगैरह चल रहे होते हैं तो फिर तो ठीक है, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। अगर आपने चेंज ना किया ना तो उसकी जो रूट्स है ना मनी प्लांट की, वो गल जाती हैं, उसमें से स्मेल भी आती है और वो बिल्कुल गल जाती हैं, आपकी मनी प्लांट ख़राब हो जाएगी। होता है ना कुछ घर
टॉप पे होते हैं या ऐसी डायरेक्शन में आपकी मनी प्लांट पड़ी होती है जहाँ पे हीट आ रही होती है या धूप आ रही होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी को चेक करते रहें। अगर आपके पास पानी ज़्यादा आता है तो आप उसको डेली चेंज कर दें, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पानी का इशू रहता है और मैं बहुत कंट्रोल्ड इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अपार्टमेंट्स में अगर पानी ख़त्म हो जाए तो टैंकर्स भी उस तरह से नहीं आते हैं, एंड देन क्या होता है कि हम लोग भर के भी ऑब्वियसली नहीं ला सकते, कौन इतनी सीढ़ियाँ चढ़े। तो बहुत ज़्यादा एक इशू जो है ना आजकल मेरा फोकस होता है उस पर, पानी पे, कि पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। मैं अपनी हेल्पर को भी यही कहती हूँ, और बर्तन वगैरह तो मैं ख़ुद वॉश करती हूँ बिल्कुल के पानी, क्योंकि इन लोगों को आदत होती है टैप को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, बहुत पानी वेस्ट करते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी एहतियात करें, और पोछे वगैरह के लिए भी बकेट में सिर्फ जो पानी होता है ना वही, उसको मैं कहती हूँ इस्तेमाल करें। तो ये जी बात हो गई पानी की। देन मैंने ये मनी प्लांट का पानी वानी चेंज करके पत्ते इनके अच्छे तरह से धो के रख दिए थे, और किचन से आजकल मैंने निकाल दिए। एक बहुत छोटा सा मैंने वहाँ पे रखा हुआ है पॉट, उसको भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को एटलीस्ट जो है ना वो बाहर रख देती हूँ। दिन में चलो लाइट भी उसको पड़ती रहती है और पानी पे भी मेरी नज़र रहती है, और वो उसमें बहुत थोड़ा सा पानी आता है अगर चेंज भी करना पड़े। अब जी बारी आ गई है यहाँ पे कुकिंग की, और मैं बनाने लगी हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भिंडी गोश्त। मेरे बच्चे जो है ना उन्होंने फरमाइश की थी कि सब्ज़ी बना रही हूँ तो उसमें गोश्त ज़रूर डालना है, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सिर्फ सब्ज़ी बनाओ। मैंने कहा दोनों पार्टीज़ को ना मैंने बैलेंस करना है। सो मियाँ के लिए भिंडी हो जाएगी और बच्चों के लिए गोश्त हो जाएगा। तो खैर, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये निकला था कि बच्चों को बहुत मज़ा आया था भिंडी गोश्त का, दोनों सब्ज़ी गोश्त उन्होंने खाए। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं कि आजकल गर्मी बहुत है, देन गैस लोड शेडिंग का भी इशू होता है, तो बेहतरीन हल ये है कि अच्छा कुकर रखें आप जो कि डेंजरस ना हो, ठीक है। उसमें आप डाल दीजिए गोश्त, डालिए सारे मसाले, सब्जियां मिक्स करके, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मसाले आप यूज़ करती हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हर हांडी में मैं डालती हूँ, वो डालें, और इसको आप प्रेशर लगा दें ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का। 10 मिनट में गोश्त अच्छे गल जाता है, फिर इसकी आपने कर लेनी है भुनाई। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया था कि मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया था। अच्छा, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेस छोड़ती हैं और उसको फिर बहुत पकाना पड़ता है। और यहाँ पे ना मैंने अन्नेवा ऑयल डाल दिया था, मतलब मेरे माइंड में नहीं रहा कि ये नॉन स्टिक है, तो मैं बग़ैर मतलब बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के, खैर उस वक्त तो हो गया, बाद में मुझे ख़्याल आया। अब मैं इसमें भिंडी फ्राई करने लगी हूँ, और फ्राई करके और मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। एंड रिज़ल्ट वैसे हुआ तो ये था कि गोश्त ज़रा ज़्यादा लग रहा था, भिंडी बहुत ही थोड़ी लग रही थी, लेकिन खैर यहाँ पे क्या करना है कि मैंने हरी मिर्चें भी काट के इसके अंदर डाल दी हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आता है हरी मिर्चों का, और हरी मिर्च और नींबू का इस्तेमाल आप इस सीज़न में बहुत रखें, लाल मिर्चों की बजाय। अच्छा, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, लेस वगैरह खुश्क हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम गोश्त मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए इसको दम दे देंगे, जिससे ये होगा कि सारे फ्लेवर मसालों के भिंडी के अंदर भी आ जाएंगे और आपस में रच बस जाएंगे सारे। गोश्त देखें कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, गरम मसाला वगैरह मैंने डाल दिया था। मिक्स करके इसको एंड पे और अच्छा सा जो है ना ऊपर ढेर सारा नींबू निचोड़ के, और फिर मैंने बच्चों को सर्व किया था। और सैलड के ऊपर भी मैं नींबू साथ रख देती हूँ, एक अच्छा सा मील रेडी हो जाता है। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपसे मिलूंगी किसी नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन।